पर एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता साफ हो गया है। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत। बता दें कि सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं है, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे द्विपक्षीय सीरीज। बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबले का रास्ता जो है साफ हो गया है। दोनों के बीच में मैच होगा। तो एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत। सरकार की तरफ से कहना है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। प्रदेश में मानसून की धमाकेदार वापसी के बाद से बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को राज्य के 23 इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, जिसके चलते दक्षिणी पश्चिमी जिलों में जमकर बरसात हुई। जयपुर में बुधवार शाम के बाद से तेज बारिश हुई। बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में 1 से 2 इंच तक पानी बरसा। तो वहीं टोंक और सवाई माधोपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 28 जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 23 अगस्त से राज्य में बारिश के बढ़ने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा और इसके हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इधर विपक्ष ने तय किया है कि महिला अपराध, लूट, डकैती, दलित उत्पीड़न, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, स्कूल हादसे और बिजली स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इधर टीकाराम जूली की अगुवाई में विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाकर सत्र में उतरने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था से लेकर आमजन से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष हमलावर के तेवर दिखाने को तैयार है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस और घमासान देखने को मिल सकता है। तिरंगा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अजीतगढ़ के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा को बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला गया है। इसी के साथ आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अजीतगढ़ के तत्वाधान में गुरुवार को भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में कस्बे के 10 विद्यालयों के करीब 900 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतगढ़ से हुआ, जो मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के विभिन्न हिस्सों से निकाली गई। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारों के साथ माहौल को देशभक्ति की भावना से सरोबार कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला प्रमुख विजय यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित यह तिरंगा यात्रा युवाओं और विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जगाने, राष्ट्र प्रेम का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई है। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं सहित विद्यालयों के अध्यापक व गांव के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां रेणी थाना क्षेत्र के ग्राम मकरोड़ा में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। चोर खिड़की के जंगले तोड़कर घरों में घुसे और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए। घटना की सूचना पर रेणी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, साथ ही चोरों की तलाश में जुट गई है। किशनगंज थाना क्षेत्र के
छिनौद गांव में मुख्य सड़क किनारे स्थित एक कीटनाशक दवा की दुकान को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना लिया और करीब 4,26,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और नकदी, खेती की दवाइयां और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार शेर सिंह ने थाना किशनगंज में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार घटना का पता उस समय चला जब शेर सिंह के पिता जसवंत सिंह सुबह दुकान की ओर आए और उन्होंने शटर टूटा हुआ देखा। सूचना पर शेर सिंह मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान और गोदाम का सामान बिखरा पड़ा था और गले में रखे 1,04,000 नगद, खेती किसानी की लगभग 2,89,500 रुपए की कीटनाशक दवाई और अन्य सामान गायब मिला। पाली जिले के देसूरी क्षेत्र से एक बड़ी और चिंताजनक घटना सामने आ रही है, जहां विषाक्त फल खाने से रामदेवरा यात्रा पर निकले एक दर्जन श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई। सभी श्रद्धालु जयपुर से पैदल यात्रा पर निकले थे और देसूरी नाल घाट सेक्शन में विश्राम के दौरान उन्होंने अनजाने में जहरीला फल खा लिया। घटना उस समय हुई जब यात्रा कर रहे श्रद्धालु गाड़ियों को रोककर पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पास ही लगे एक पेड़ से बादाम जैसे दिखने वाले फल को तोड़कर खा लिया, जिसके कुछ ही देर में सिर में दर्द, चक्कर और उल्टी जैसी शिकायतें शुरू हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस सभी को देसूरी उप जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर सुमर्थलाल मीणा ने आपातकालीन उपचार शुरू किया। डॉक्टर सुमर्थलाल मीणा ने के अनुसार सभी श्रद्धालुओं की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें सभी निगरानी में रखा गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग में यात्रियों को अज्ञात फल न खाने की भी सलाह दी जा रही है। बारां जिले की किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में मरीजों को ले जा रही एक एम्बुलेंस शाहबाद हाईवे पर अचानक खराब हो गई, जिससे मरीजों की जान पर संकट यहां पर उठ खड़ा हुआ। हालांकि तुरंत दूसरी एम्बुलेंस मौके पर बुलाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लॉक CMHO डॉक्टर शेख आरिफ इकबाल ने बताया कि क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा GB कंपनी के अधीन है और इन वाहनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। इस समस्या को लेकर कई बार कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का दिल्ली में बुधवार रात को निधन हो गया। वह दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के पास किसी मीटिंग में शामिल होने गए थे, जहां से सीने में दर्द होने पर वह खुद गाड़ी से अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद को स्वस्थ बताते हुए एक पोस्ट भी शेयर की थी। इसके कुछ देर बाद ही रात करीब 11:15 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज जैसलमेर के मोहनगढ़ में होगा। ऑपरेशन के बाद कर्नल सोनाराम ने बेटे डॉक्टर रमन चौधरी से बात की थी। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसके बाद कर्नल ने सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ अपडेट भी शेयर की थी। उनकी पार्थिव देह सुबह 11:30 बजे जैसलमेर के उत्तरलाई एयरबेस पर लाई जाएगी, तो वही बाड़मेर में उनके आवास पर 1 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव देह पेत्रा गांव मोहनगढ़ ले जाया जाएगा। कर्नल सोनाराम चौधरी 4 बार सांसद और 1 बार बयातू विधायक रह चुके हैं। कर्नल के परिवार में उनकी पत्नी विमला चौधरी और एक पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी है। बूंदी से है, जहां बूंदी के तालेड़ा अस्पताल में भारी बारिश के चलते पानी यहां पर भर गया है, जिससे अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। बारिश का पानी अस्पताल के कमरों तक घुस आया, घुटनों तक पानी यहां पर जमा हो गया। इस वजह से मरीज और उनके परिजन, चिकित्सक और अन्य कर्मचारी काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्पताल में लंबे समय से खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हर साल बारिश के समय यही स्थिति बनी रहती है। जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अस्पताल के कमरों में घुटनों तक पानी यहां पर भर आया है। मरीज और कर्मचारी यहां पर परेशान है। तो खराब ड्रेनेज सिस्टम से हर साल मरीजों को यहां पर पानी भरने से समस्या का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि अभी तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं।
बड़ी खबर सामने आ रही है डूंगरपुर से, जहां डूंगरपुर में पंचायत राज उपचुनाव 2025 होने हैं। जिला परिषद वार्ड 9 के लिए उपचुनाव यहां पर किए जाएंगे। तो बूथ संख्या 109 पर ईवीएम खराब यहां पर हुई है। ईवीएम खराब होने के कारण मतदान यहां पर रोका गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है डूंगरपुर से, जहां बूथ संख्या 109 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान को फिलहाल रोका गया है। तो डूंगरपुर में पंचायत राज उपचुनाव 2025 यहां पर आयोजित करवाए जा रहे हैं। इस दौरान ईवीएम मशीन में खराबी हो गई है। जिला परिषद वार्ड 9 के उपचुनाव यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो बूथ संख्या 109 पर ईवीएम मशीन यहां पर खराब बताई जा रही है। ईवीएम खराब होने के कारण मतदान को यहां फिलहाल रोका गया है। तो डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव 2025 आयोजित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जयलाना गांव में हुए जगदीश खराड़ी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों कमलेश, महेश हक्सी और जयंतीलाल डामोर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध यहां पर किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लाठी, डंडे और पाइप भी बरामद किए हैं। दरअसल 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मृतक जगदीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुरेश डामोर से मारपीट की थी। इसके बदले की नीयत से आरोपियों ने 12 अगस्त को उसे घेर कर बुरी तरीके से पीटा और अधमरा छोड़ दिया। इलाज के दौरान जगदीश की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। गोवर्धन खराड़ी निवासी जेलाना ने उपस्थित थाना होकर के रिपोर्ट दी कि उसके भाई जगदीश खराड़ी के साथ में जयंती, कल्पेश और उनके साथियों ने लाठी और डंडों से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने पर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो मनोवैज्ञानिक और परंपरागत तरीके से पुलिसिंग करते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की जो सुपरविजन में टीम का गठन किया गया और मनोवैज्ञानिक और परंपरागत तरीके से जो है संदिग्ध व्यक्तियों को, नामजद व्यक्तियों को उनको डिटेन करके पूछताछ की, जिसमें 4 जो है व्यक्तियों को जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 को। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर थाना सदर हनुमानगढ़ के थानाधिकारी अजय कुमार और उनकी टीम ने फाजिल का पंजाब निवासी 52 वर्षीय बूपराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 18,000 प्रीगाबलिन कैप्सूल बरामद किए गए हैं और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर एएसआई जसकरण सिंह को जांच सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ और अन्य अपराधों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड स्थित दमोह झंडी में बुधवार शाम नहाते समय तेलंगाना निवासी और एयरफोर्स के जवान लक्ष्मी ईश्वर प्रसाद के डूबने की सूचना मिली। गुरुवार सुबह सूचना पर थाना प्रभारी कृपाल सिंह पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि युवक दोस्तों के साथ घूमने आया था और नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। इससे पहले भी इसी झरने में कुछ दिन पहले एक युवक की मौत हो चुकी है। सुरक्षा के लिए पुलिस और वन विभाग की टीमें तैनात होने के बावजूद लोग छिपकर यहां पहुंच रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला से खबर, जहां क्षेत्र के गांव हरदयालपुरा के एक युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। आज सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल
और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब गांव के 2 युवक पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर थाने के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। इधर युवकों से समझाइश के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही सीओ हनुमानगढ़, तहसीलदार और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। डीग में श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले का शुभारंभ नेहरू पार्क में हुआ, जहां कामा स्थित हरि आश्रम के हरि चैतन्यपुरी महाराज ने झंडारोहण और पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति निरंजन टकसालिया, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी, राधा वल्लभ मंदिर महंत मदन मोहन उपाध्याय, लक्ष्मण मंदिर महंत मुरारी लाल पराशर सहित बड़ी संख्या में नगरवासी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हरि चैतन्यपुरी जी महाराज ने कहा कि मेले आपसी मेलजोल और धर्म संस्कारों के प्रतीक है। यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर सब एक साथ आते हैं। उन्होंने भारत को ऋषि मुनियों और देवताओं की भूमि बताते हुए सनातन संस्कृति पर गर्व की बात कही। डूंगरपुर जिले के मेताली स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आज पुष्य नक्षत्र में 0 से 16 वर्ष के बालकों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर, अन्य रोगियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर संपन्न हुआ। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश यादव ने बताया कि पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन संस्कार से बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जहां डच की कोटाना सहित आसपास के गांवों के राजकीय और निजी विद्यालयों के 842 बालकों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई, तो वहीं निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर में क्षेत्र के 112 रोगियों को घुटनों का दर्द, चर्म रोग सहित अन्य रोगों का निःशुल्क परामर्श दिया गया। आयुर्वेद नर्स वंदना बलात, योग प्रशिक्षक ललित कुमार और ममता रोत आदि उपस्थित रहे। गिरीश चतुर्वेदी की ओर से शिविर में 142 रोगियों को विभिन्न रोगों की आयुर्वेद दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। खबर सीकर से है, जहां श्री माधोपुर के खंजेला रोड से श्री गोपाल जी कुंडवाला गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत महाभिषेक के साथ हुई। इसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचगव्य फलों के रस, औषधियां, पुष्प और इत्र आदि से भगवान गणेश का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर ध्वजा पूजन कर ध्वज स्थापना की गई, सिंदूरी चोला चढ़ाया गया और नई पोशाक पहनाकर मोदक का भोग लगाया गया। ट्रस्ट के महावीर ठटेरा ने बताया कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर मंदिर में भव्य मेला आयोजित होगा, जिसे धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में चिरंजी लाल, रविंद्र जांगीर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान के बारा में जल झूलनी एकादशी से शुरू होने वाला हारडोती का प्रसिद्ध डोल मेला इस बार और भी भव्य और विशाल रूप में आयोजित होगा। नगर परिषद ने मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। आयुक्त मोती शहर नागर ने बताया कि सड़कों की मरम्मत और अन्य सिविल वर्क शुरू हो चुके हैं और टेंडरिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बार करीब 225 नई दुकानें स्थापित की जाएंगी। डोल तालाब में नौका विहार जैसी नई सुविधा जोड़ी जाएंगी और सांस्कृतिक मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम होंगे। मेला 3 से 21 सितंबर तक आयोजित होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। प्रदेश में सेवादल संगठन को सेवा, त्याग और अनुशासन की भावना के साथ मजबूत बनाने के लिए 11 अगस्त से 21 अक्टूबर तक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि वे इन शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोकतंत्र, संविधान और समाजवादी विचारधारा की रक्षा के अभियान में योगदान दें। गौरतलब है कि सेवा दल की स्थापना 1923 में महात्मा गांधी ने की थी और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। आजादी की लड़ाई में भी सेवा दल की अहम भूमिका रही है।
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागीय अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि हर साल 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सभी सेवा संवर्गों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। विभाग ने साफ किया है कि अस्थायी सूची के आधार पर पदोन्नति के प्रस्ताव नहीं भेजे जाएं, बल्कि अंतिम सूची बनाकर उसी आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो। शासन सचिव कृष्ण कांत पाठक ने कहा कि कई विभाग समय पर सूची जारी नहीं करते हैं, जिससे डीपीसी की प्रक्रिया में देरी होती है और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देर से मिलता है। इसलिए अब केवल अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति के प्रस्ताव भेजे जाएं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित 33 वर्षीय महिला का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। चित्तौड़गढ़ निवासी यह महिला वर्ष 2018 से बीमारी से जूझ रही थी और पिछले 6 सालों में उसे 200 यूनिट से ज्यादा ब्लड और प्लेटलेट्स चढ़वाने पड़े। यह ट्रांसप्लांट एसएमएस हॉस्पिटल के हेमेटोलॉजी क्लिनिक डिपार्टमेंट ने की है, यूनिट में किया गया है। बता दें कि हेमेटोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर विष्णु कुमार शर्मा के अनुसार सफल ट्रांसप्लांट से न केवल मरीज को नया जीवन मिला है, बल्कि एसएमएस अस्पताल के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। इससे भविष्य में ऐसे गंभीर मरीजों के इलाज की नई संभावनाएं खुली है। पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाली के देसूरी से बड़ा मामला सामने आ रहा है। विषाक्त फल खाने से 1 दर्जन श्रद्धालुओं की तबीयत यहां पर बिगड़ी है। जयपुर से रामदेवरा की यात्रा पर निकले थे सभी श्रद्धालु। बीच रास्ते में देसूरी नाल घाट सेक्शन में रोके गए हैं वाहन रोककर सभी पेड़ों के नीचे यहां विश्राम करने लगे। पास में बादाम जैसे दिखने वाले फल खाने से यहां श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी है। वैसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया है सभी श्रद्धालुओं को, जहां डॉक्टर्स द्वारा लगातार प्राथमिक उपचार यहां श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। तो विषाक्त फल खाने से 1 दर्जन श्रद्धालुओं की तबीयत यहां पर बिगड़ी है। जयपुर से रामदेवरा की यात्रा पर निकले थे सभी श्रद्धालु, इस दौरान उनकी तबीयत यहां पर बिगड़ी है। पास में बादाम जैसे दिखने वाले फल के खाने से यहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो सभी श्रद्धालु को दैसूरी उप जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार यहां पर डॉक्टर्स के द्वारा दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ के बिलीखेड़ा से खबर बता रहे हैं, जहां पर बिलीखेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने पत्नी और बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात के बाद अपने बेटे भतीजे पर भी हमला किया। हमले में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एफएसएल टीम और मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य भी मौके पर पहुंचे। आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि प्रतापगढ़ के बिल्लीखेड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी और उसके बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, तो वहीं 2 बच्चों पर भी उसने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो वहीं आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि वारदात के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस की तरफ से कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य मौके पर पहुंचे। अब उनकी टीम की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता महेश राव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, एक दिल दहला देने वाली घटना प्रतापगढ़ के बिल्लीखेड़ा से सामने आई, जहां पर एक पति ने पत्नी और बड़े भाई पर हमला कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज सुबह करीबन 4 बजे की बात है। उसका जो पति था वो बताया जा रहा है कि मानसिक रोगी था। पहले बीच में उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और सुबह उठते ही शायद उसने उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से गला रेत दिया है और उसके भाई को भी कर दिया है और एक उसमें एक बार उसका भतीजा जो वो भी घायल हुआ है।
जी, जो बच्चे घायल हुए हैं, क्या उनसे पुलिस ने जो है बातचीत करी? क्या बच्चों की तरफ से कुछ कहा गया हो? हाँ, पुलिस से बातचीत हुई है और इस मामले में पूरी जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है, आरएफ टीम जो भी है, वहाँ पे मौके पर पहुंची और उसमें साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है। जी महेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जो एक बुजुर्ग महिला से हुई चैन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 9 अगस्त की है, जब एक बुजुर्ग महिला अपने छोटे बेटे देवीलाल के घर जा रही थी, तभी 3 युवक बाइक पर आए और उनके गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद तकनीकी और मानवीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर अब उन्हें धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश उर्फ टेम्पो और शमशेर उर्फ शेरू शामिल है। दोनों ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के कई स्थानों पर चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान रोडवेज की बस यहां खाई में उतरी है। NH 56 पर 12 वर्दा भूतिया बरघाटा के पास की यह घटना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा जा रही राजस्थान रोडवेज की बस हादसे में बस सवार सभी यात्री सुरक्षित यहां पर बताए जा रहे हैं। खटारा बसों के संचालन को लेकर यात्रियों में आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। जर्जर बसों में जान जोखिम में डालकर सफर करना यात्रियों की मजबूरी यहां पर हो चुकी है। कल भी उदयपुर से प्रतापगढ़ जा रही रोडवेज बस हादसे में यहां बाल बाल बची थी।